Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for JK Bank PO and Banking Associate Examination। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, जोश और खरोश से चल रही होगी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 25 से ही स्टार्ट हो रहा है और कुछ स्टूडेंट्स का उसके बाद। तो जिनके पास और भी टाइम है उनके लिए अच्छी बात है, और भी टाइम आपको मिल रहा है। अभी अगर आपको एक भी दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको करा रहा था, उसमें मैंने आपको लगभग 28 से लेके 30 मार्क्स तक कराए हैं अभी तक हमारे सिलेबस का। तो अब जो हम हमारे वहाँ पे रिमेनिंग 5 मार्क्स बचे हैं वो भी हम आगे करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रीजनिंग पे इसीलिए शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि रीजनिंग में आपको एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो पजल्स का टॉपिक है इसमें से अकेले आपको 20 से लेके 25 के बीच में मार्क्स आते हैं। तो ये आपके सिलेबस का मेजर पोर्शन है, तो इसी इसी पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं रीजनिंग पे। क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, आपको एक पजल आता है और उसके बेस पे आगे दो तीन सवाल फिर होते हैं। तो ये एक एक सवाल बाकी सवालों के पाँच पाँच के बराबर होता है। ठीक है। तो इसीलिए ये आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो हम देखते हैं पजल्स में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स देखेंगे, उसमें हम इजी भी करेंगे, एडवांस भी करेंगे, और देखेंगे क्या क्या होता है पजल्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला है कि पजल्स क्या होते हैं और कैसे कैसे टाइप्स ऑफ पजल्स हमें एग्जाम में आते हैं और कैसे हम रिकॉग्नाइज करें इनको। तो जनरली मैंने यहाँ पे एक ये क्लासिफिकेशन लिया है, इसमें मैंने दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया है पजल्स को। एक है हमारा बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। कुछ पजल्स होते हैं जो किसी अरेंजमेंट, खास अरेंजमेंट पे बेस्ड होते हैं, तो उनको मैंने अलग से कैटेगराइज किया है। और दूसरा मैंने एक रैंडम लिया है जिसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, वो सब मैंने रैंडम में डाल दी है। तो ये जो अरेंजमेंट वाले पजल्स है इसमें मैं पहला आपको बताता हूँ। देखो पहला है इसमें रो बेस्ड पजल्स। तो रो बेस्ड पजल्स क्या है, आपको पता ही होगा कि रो एंड कॉलम क्या होता है। तो रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, जब भी डेटा दिया होगा तो वो होता है रो फॉर्म में। जब साइड बाय साइड होंगे, डेटा दिया होगा आपको, साइड बाय साइड उसको अरेंज करना होगा, तो इसको कहते हैं रो बेस्ड पजल। तो ऐसे ही आपका हो सकता है कॉलम बेस्ड। कॉलम क्या होता है, जो हम घर पे भी अपने कॉलम यूज़ करते हैं, पिलर जिसको आप कहते हो, तो वो क्या होता है, वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मेंबर को हम कॉलम कहते हैं। तो जब आपका डेटा वर्टिकली अरेंज हो तो उसे हम कॉलम पजल कहते हैं। तो सेकंड टाइप इसी में होगा हमारा कॉलम पजल, कॉलम बेस्ड पजल। तो जैसे आपके फ्लोर के प्रॉब्लम्स आते हैं, बॉक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो सब इसी में आते हैं कॉलम बेस्ड पजल में। ठीक है। जैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट आता है, लीनियर वगैरह, उसको हम रो बेस्ड पजल में रख सकते हैं। ठीक है। तो अगला टाइप है इसमें जो आता है वो होता है जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक फिगर बेस्ड पजल। तो इसमें क्या होता है, आपका अरेंजमेंट दिया होता है वो किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर के फॉर्म में दिया होगा। जैसे कभी दिया होगा कि स्क्वायर के फॉर्म में डेटा है, लोग बैठ रहे आप आसपास एक टेबल के अराउंड, तो वो स्क्वायर टेबल होगा, ऐसे आपको दिया होगा। यहाँ कभी होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ऐसा कोई टेबल है, उसके आसपास लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ कौन कहाँ पे फेस कर रहा है, कौन किसके साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे वो आपको जियोमेट्रिक फिगर के बेस पे बता सकता है। कभी ट्राइंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, सर्कल हो सकता है। तो जो इसकी चॉइस हो वो इसमें दे सकता है। तो प्री में क्या करता है, ये जनरली आपको एक ही फिगर में डेटा देगा, वो आपको अरेंज करना है। सपोज कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देगा, सर्कुलर अरेंजमेंट देगा। लेकिन मेंस में आगे क्या करता है, ये उसमें मिक्सअप कर देता है। उसमें आपको रेक्टेंगल भी उसी क्वेश्चन में देगा और सपोज ट्राइंगल भी उसी क्वेश्चन में देगा, यहाँ पे हेक्सागन और सर्कल एक ही क्वेश्चन में देगा। तो डिफरेंट ये कॉम्बिनेशन बनाता है। तो मेंस के लिए फ़िलहाल आप नहीं पढ़ रहे हो, तो इसीलिए फ़िलहाल हम सिंगल वाले के क्वेश्चंस करेंगे, तो ताकि आपका प्री जो है पहले क्लियर हो जाए। लेकिन लेवल क्वेश्चंस की होगी, बिल्कुल मेंस की ही लेवल होगी। ठीक है। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, ताकि आपका जो दिमाग है वो ऑलरेडी तैयार रहे कि आपको मेंस में भी आगे जाना है और वहाँ पे भी क्वालिफाई कर लेना है। तो ये थे आपके कुछ अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स। अब दूसरी कैटेगरी जो मैंने देखी है, इसमें जो मैंने अलग से कैटेगराइज किया है उसको मैंने नाम रखा है रैंडम पजल्स। इसमें क्या है, कोई खास अरेंजमेंट नहीं होता है। तो इसमें देखो क्या क्या टाइप के पजल्स आ सकते हैं। जितने भी आपकी रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं पहले, तो उसके बेस पे ये पजल देता है, वो क्वेश्चंस को भी इन द फॉर्म ऑफ पजल दे सकता है। तो उन्हीं को मैंने कहा है रैंडम पजल्स। जैसे ये ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन दे सकता है,
तो ये इन द फॉर्म ऑफ पजल देगा आपको, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो वो एक रैंडम पजल कहलाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद नहीं रखना है कि रैंडम क्या है, अरेंजमेंट क्या है, ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे पजल्स आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद होगा आपका स्केड्यूलिंग वाला पजल। आपको पता है स्केड्यूलिंग क्या होता है? जो आपके टाइम पे बेस्ड हो। ठीक है, आपको जैसे कोई 5-6 बंदे हैं, वो ऑफिस जाते हैं, वो इस टाइम पे जाते हैं, फिर ऑफिस से इस टाइम पे निकलते हैं, तो उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट होंगी, आने की टाइमिंग डिफरेंट होगी, जाने की टाइमिंग डिफरेंट होगी। तो उसको हम कहते हैं स्केड्यूलिंग, जब ये टाइम के रिलेटेड होगा। तो अगला क्या है? डायरेक्शन बेस्ड। कभी ये ऐसे आपको पजल देगा कि कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई वेस्ट में 5 स्टेप जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, तो वो डायरेक्शन बेस्ड पजल्स होते हैं। और क्या दे सकता है ये इसमें? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से दे सकता है, यहाँ जिसको हम रैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, वो बोलेगा ए के ऊपर कोई है बॉस, उसका है बी के ऊपर कोई उसका बॉस है सी, ऐसे ही बोलेगा किसी का सबॉर्डिनेट कोई है। तो ये होता है ऑर्डर या रैंकिंग जिसको हम कहते हैं। तो ये होते हैं कुछ रैंडम पजल्स, और ये थे आपके लेफ्ट में अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स। तो ऐसे टाइप के पजल्स आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको तो करना कुछ भी नहीं है, आप बस ये समझो कि क्या क्या होता है एग्जाम में। तो चलिए हम सीधे चलते हैं हमारे एक क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि आप जितना क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें डेटा दिया होता है, बहुत बड़ा डेटा दिया होता है, जैसा कि आपके क्वांटिटेटिव में डेटा इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर था, वैसे ही समझो यहाँ पे ये पजल्स वाला चैप्टर है। इसमें आपको बहुत बहुत बड़े डेटा दिए होंगे एक ही क्वेश्चन में, तो उनमें आपको टाइम लग जाता है। लेकिन इसका क्या मसला है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देगा ये, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे कि इसको तो पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ इस पे फिर एक क्वेश्चन नहीं आता है आगे, इस पे फिर ये 5 क्वेश्चन देगा आगे, इस पे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जितना जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन की स्ट्रेंथ होगी। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा होता है, इस डेटा पे बेस्ड ये आगे बहुत सारे क्वेश्चंस देता है, तो आपको फिर 5 क्वेश्चंस के लिए एक सिंगल डेटा देखना है। आप ये फाइंड आउट करोगे, इसमें से सारे रिजल्ट्स फाइंड आउट करोगे, उसके बाद इसके बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बोलूँगा कि एक स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपको पूरा एक पेज चाहिए। तो मुझे आप यहाँ पे पूरा स्क्रीन चाहिए इसके लिए, तो इसीलिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद या तो आप कॉपी पे लिख दो, या आप स्क्रीनशॉट ही सामने रखोगे जैसे भी। तो आप फिर ये क्वेश्चंस वैसे हम सॉल्व करेंगे, आप डेटा देखते जाना साथ में। ठीक है, वैसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ठीक है, मैं ये जूम कर रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे पूरा पेज चाहिए। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पर्सन नेमली PQRST and U went to a shop to buy only one kind of fruits among apples, bananas, cherries, grapes, mangoes and strawberries। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप इसमें बहुत बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना, कोई भी डेटा आपका मिस ना हो जाए, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूँगा इसके, फिर आपको आगे क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है इसने, इसमें कुछ पर्सनस है, PQRST and U, तो 6 पर्सनस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेंट टू ए शॉप टू बाई ओनली वन काइंड ऑफ फ्रूट्स। तो 6 पर्सनस जाते हैं किसी दुकान पे, और 6 के 6 क्या है, अलग अलग फ्रूट्स लेते हैं। मतलब 6 के सारे डिफरेंट फ्रूट्स लेते हैं, सिर्फ एक एक काइंड ऑफ फ्रूट लेता है हर एक बंदा, लेकिन डिफरेंट लेगा। जो ए ने लिया, जो पी ने लिया होगा वो क्यू नहीं लेगा, जो क्यू ने लिया होगा वो आर नहीं लेगा, ऐसे ही सब डिफरेंट फ्रूट्स लेंगे। लेकिन लेते क्या है, सिर्फ वन काइंड ऑफ फ्रूट, ओनली वन काइंड ऑफ फ्रूट यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या है, 6 फ्रूट्स के नाम यहाँ पे, एप्पल्स, बनानास, चेरीज, ग्रेप्स, मैंगोज एंड स्ट्रॉबेरीज, ये है हमारे फ्रूट्स। ईच ऑफ देम बॉट सर्टन नंबर ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम 1 to 6। अब ये बोल रहे हैं नंबर के हिसाब से, हर एक ने डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स लाए। सपोज किसी ने एप्पल्स लाए तो उसने 2 एप्पल्स लाए होंगे, किसी ने स्ट्रॉबेरीज लाए उसने 3 स्ट्रॉबेरीज, ऐसे ही 1 to 6। ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स का डिफरेंट नंबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वांटिटीज़ दी है इसने, पर्सनस के नाम है, फ्रूट्स के नाम है, और फ्रूट्स की क्वांटिटी है। तो 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, 3 डिफरेंट आइटम्स है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, पहले आप यही देखोगे कि आपकी क्या क्या उसमें जो आइटम्स की लिस्ट है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास पर्सनस है, यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स है। तो ये 3 हमारी जो कैटेगरीज है, ये जो वेरी हो रही है।
तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पहले एक कैटेगरी पिक करनी है इसमें से, सूटेबल कैटेगरी, जिसको आप फिक्स करोगे, ठीक है, जिसकी पोजीशन आपके टेबल में चेंज नहीं होगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आपको आगे समझ आएगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, कि कैसे फिक्स करते हैं हम और कैसे टेबल में ये चेंज नहीं होती है। तो इसमें एक सूटेबल कैटेगरी, लेकिन वो आपको खुद ही दिमाग से सोचना है। जब आप कुछ क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस करोगे फिर आप इजीली वो कह सकते हो कि सूटेबल कैटेगरी मैं कैसे चूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या चूज़ करेंगे सूटेबल कैटेगरी, देखो पर्सन्स तो है यहाँ पे, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा कितना फ्रूट्स लाता है, तो ये मतलब चेंज होगा आगे हमारा। तो फ्रूट्स भी है, कोई भी पर्सन कितने भी फ्रूट्स ले सकता है। तो क्वांटिटी में क्या है हमारा, क्वांटिटी हमारी 1 to 6 फिक्स है, मतलब 1 से स्टार्ट होती है और 6, मतलब इसके बीच में जितने भी है 1 2 3 4 5 6, तो इतनी क्वांटिटीज़ है हमारे पास। तो जो 1 लाएगा क्वांटिटी वो कोई एक फ्रूट होगा इसमें, ऐसी 2 में कोई एक फ्रूट होगा दूसरा, ठीक है, ये हम फ्रूट्स के नाम रखेंगे। तो ये जो डेटा है हमारा 1 to 6 ये हम फिक्स करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने फ्रूट्स लाई करेंगे और कौन सा पर्सन लाई करेगा। तो इसमें से एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे चूज़ की है, सपोज नंबर ऑफ़ फ्रूट्स मैंने फिक्स करे हैं। तो देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक आपने ये स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा, तो मैं ये जूम करने जा रहा हूँ, मैं आपका पूरा पेज यहाँ पे कंज्यूम करूँगा। तो देखो क्या क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यू बॉट 2 मैंगोज विच वेर लेस इन नंबर दैन दैट ऑफ एप्पल्स। तो कैसे ये सॉल्व करोगे आप, आपको इसको एक टेबल फॉर्म में लिखना है। तो टेबल आप कैसे बनाओगे मैं दिखाता हूँ। तो देखिए एक टेबल आपने स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी है, लेकिन पहले मैं वो लिखूँगा जो मैंने फ़िक्स किया। तो फिक्स मैंने क्या किया था, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये थी क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स, ये मैंने फिक्स कर ली। उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या लिखूँगा मैं, नेम ऑफ पर्सन, या नेम, हाँ नेम ऑफ पर्सन लिखते हैं। तो ये है हमारा दूसरा कॉलम, लेकिन हमें नहीं पता इसमें, क्योंकि ये इस ऑर्डर में नहीं है कि PQRSTU, इस ऑर्डर में इन्होंने फ्रूट्स लिए, हमें नहीं पता है, वो हम आगे फाइंड आउट करेंगे। और जो तीसरा कॉलम है उसमें क्या लिखेंगे हम, नेम ऑफ फ्रूट, क्योंकि तीनों चीज़ें हमें प्लॉट करनी है कॉलम में, तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इतना तो अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद हम लिखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या होता है, देखो डेटा हमारा 3 टाइप का होता है क्वेश्चन में, ठीक है। वो कौन से टाइप का हमारा डेटा होता है, पहला हमारा होता है, एक मिनट, पहला टाइप ऑफ डेटा हमारा होता है जिसमें हमें दिया होता है श्योर डेटा। श्योर डेटा क्या होता है, जो हमें बिल्कुल क्लियर होता है क्वेश्चन में ही कि वो हमें पुट करना है, कहाँ पे टेबल में पुट करना है, वो हम श्योर होके कर सकते हैं। तो दूसरा टाइप ऑफ डेटा हमारा होता है पॉजिटिव डेटा। पॉजिटिव डेटा किसी के बारे में होता है, सपोज मैं बताऊंगा कि यू ने 3 से ज़्यादा लाए हैं फ्रूट्स, तो मतलब ये पॉजिटिव डेटा है। और तीसरा होता है नेगेटिव डेटा। नेगेटिव डेटा क्या होता है, किसी का मैं बोलूँगा कि सपोज मैं इसी यू का बोलूँगा कि यू ने 3 से ज़्यादा केले या कुछ भी फ्रूट्स नहीं लाए, तो मैं जब नहीं बोलूँगा तो वो नेगेटिव डेटा है। तो ये जो पॉजिटिव डेटा और नेगेटिव डेटा है ये इंटर रिलेटेड होता है, ये आप आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं कहूँगा कि पी है वो 5 से ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव मैंने दिया है आपको डेटा। इसी को नेगेटिव में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका मतलब पी जो है वो यहाँ पे किसी में भी नहीं आएगा, तो आपने ये कन्वर्ट किया नेगेटिव में। ऐसे ही आप नेगेटिव डेटा को पॉजिटिव में कर सकते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव में कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि कौन कौन से टाइप का डेटा ये देता है। तो आपको क्या करना है फिर, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन और कैसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ट्राई करना है कि इस टेबल में एडजस्ट हो जाए। जितना आपका ये टेबल फिल होगा तो उतना आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी होगा। आपका मकसद होता है इस टेबल को पूरा फिल करना, कुछ भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको टेबल में फिल नहीं होगी, तो वो वहाँ पे रहने देना है आपको, ठीक है। वो मजबूरी नहीं है आप बोलोगे कि ज़बरदस्ती मुझे पूरा टेबल ही फिल करना है। अप्रॉक्सीमेशन इसमें कुछ भी नहीं करनी है, गेसिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। खुद आप ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाओगे कि इसने ऐसा किया होगा वैसे किया होगा, ठीक है। इसमें आप एजम्पशन कुछ भी नहीं करोगे, यह आपके लिए क्ल्यूज़ है एग्ज़ाम में। तो जो इसने दिया होगा क्वेश्चन में बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप इसमें यूज़ करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और कहाँ कहाँ हम वो पुट कर सकते हैं।
तो देखो क्या बोल रहा है, क्यू बॉट 2 मैंगोज। तो 2 यहाँ पे नंबर है, नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो ये किसने लाए हैं, क्यू ने। तो ये तो श्योर है हमारे पास डेटा। विच वेयर लेस इन नंबर देन दैट ऑफ एप्पल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैंगोज इसने लाए, देखो क्यू ने लाए 2 मैंगोज, तो ये अच्छी बात है, क्यू के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो भी कोई ऐसा होगा जिसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ये हमारे लिए बोनस होता है, क्योंकि इसके बेस पे हमें फिर आगे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दूसरों की भी। तो यहाँ पे क्यू की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, विच इज़ लेस इन नंबर दैन दैट ऑफ एप्पल्स। लेकिन ये जो मैंगोज है ये एप्पल से कम है, ठीक है, मतलब एप्पल्स हमेशा मैंगो से ज़्यादा होंगे इस क्वेश्चन में। तो 1 एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जो भी आपके पास नेगेटिव डेटा है वो आप इस टेबल के बाहर लिखोगे, मतलब यहाँ पे हमारा एप्पल नहीं आ सकता। तो एप्पल यहाँ पे नहीं आ सकता इस वाले टेबल में। तो ये वाला टेबल तो फिल हो गया, यहाँ पे आपको नहीं सोचना अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम बाकी टेबल्स में देखते हैं। तो और क्या बोल रहा है ये आगे, और बोल रहा है आर बॉट मोर फ्रूट्स दैन दैट ऑफ एस। और एक इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे लिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये हम टेबल से बाहर लिखते हैं, ठीक है। देखो आर ब्रॉट मोर फ्रूट्स दैन दैट ऑफ एस, तो आर लाता है एस से ज़्यादा फ्रूट्स। अभी नहीं पता है हमें आर क्या फ्रूट्स लाता है, एस क्या फ्रूट्स लाता है, कितने लाता है, अभी हमारे पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। और क्या बोल रहा है, द पर्सन हु बॉट स्ट्रॉबेरीज बॉट 6 ऑफ देम। मतलब जिसने भी स्ट्रॉबेरीज लाई है उसने 6 स्ट्रॉबेरीज लाई है, मतलब 6 के आगे क्या आएगा, स्ट्रॉबेरीज। तो स्ट्रॉबेरीज 6 हो गए, लेकिन हमें नहीं पता अभी किस पर्सन ने ये लाए हैं। तो एक और इन्फॉर्मेशन आ गई। ऐसे आप डेटा को रीड करते जाओगे और आप इन्फॉर्मेशन फिल करते जाओगे, लेकिन आपको इसमें बहुत बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, क्योंकि आपका कोई भी पिछले इन्फॉर्मेशन मिस हो गया, आगे आप फिल करोगे, फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है वापस जाना पड़ता है वो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको मैं आगे दिखाऊंगा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, द पर्सन हु बॉट स्ट्रॉबेरीज बॉट 6 ऑफ देम, ये तो हो गया हमारा। द नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट एस बॉट इज इन इवन नंबर। तो एक और इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रहा है, कह रहा है कि एस ने इवन नंबर ऑफ फ्रूट्स लाए। तो इवन नंबर हमारा यहाँ पे कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 6 है। देखो 2 तो ऑलरेडी क्यू ने लाया है मैंगोज, ये तो नहीं आ सकता। इसके बाद 6 तो स्ट्रॉबेरीज है, तो 6 अभी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एस की, और 4 की भी पॉसिबिलिटी है, हम एलिमिनेट इनमें से कोई भी नहीं कर सकते। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि एस ने या तो 4 लाए होंगे या 6 लाए होंगे। तो देखते हैं और क्या बोल रहा है ये हमें। ये बोल रहा है कि टी बॉट चेरीज विच वेयर मोर इन नंबर दैन दैट ऑफ क्यू। ये बोल रहा है कि टी ने लाई चेरीज, टी ने चेरीज अगर लाई, कितनी लाई, विच वेयर मोर इन नंबर दैन दैट ऑफ क्यू, क्यू से ज़्यादा लाई। तो यहाँ पे भी मतलब या तो 3 लाई या तो 4 5 6 ऐसे आया होगा कोई, लेकिन क्यू से ज़्यादा ही लाया, मतलब यहाँ पे टी भी नहीं आ सकता इसमें। और एक नेगेटिव कमेंट आ गया पहले वाले टेबल के लिए, पहले वाले रो के लिए। और क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे एक हमारा मिस हो गया था, दूसरा पॉइंट जो है आर बॉट मोर फ्रूट्स दैन दैट ऑफ एस, तो वो तो हमने लिखा है यहाँ पे आर बॉट मोर फ्रूट्स दैन दैट ऑफ एस। उसके बाद पी बॉट नीदर ग्रेप्स नॉर 6 फ्रूट्स। देखो पी का ये क्या बोल रहा है, पी ने ना ही ग्रेप्स लाए ना ही 6 फ्रूट्स लाए, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज वाले कॉलम में पी तो नहीं आ सकता, और जहाँ पे भी ग्रेप्स आएंगे वहाँ पे भी पी नहीं आ सकता। तो पी ने क्या क्या नहीं लाया, देखिए ये हमारे पास है पॉजिटिव कमेंट यहाँ पे, पी बॉट नहीं, ये हमारे पास है नेगेटिव कमेंट, पी बॉट नीदर ग्रेप्स नॉर 6 फ्रूट्स। तो हम इसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोल रहा है पी ने स्ट्रॉबेरीज भी नहीं लाए, क्योंकि 6 फ्रूट्स तो स्ट्रॉबेरीज थे, और उसने ग्रेप्स भी नहीं लाएंगे। तो बचा क्या क्या हमारे पास यहाँ पे, देखो चेरीज़ थे, लेकिन चेरीज़ तो टी ने लाए, तो पी ने चेरीज़ भी नहीं लाए। मैंगोज़ तो थे, मैंगोज़ क्यों ने लाए, तो मतलब पी ने मैंगोज़ भी नहीं लाए। स्ट्रॉबेरीज़ तो ऑलरेडी नहीं दिया है पी ने, तो वो भी नहीं लाए, और ग्रेप्स भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास फ्रूट्स में से, यहाँ पे हमारे पास बचा है एप्पल और बचा है बनाना। तो ये लाए हैं पी ने इनमें से एक, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता है। मैंने आपको कहा है आप गैस कुछ भी नहीं करोगे, जितना इन्फॉर्मेशन दिया है बस उतना ही यूज़ करोगे। उसके बाद ये बोल रहा है एस डिड नॉट बाई स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स। एस ने ना ही स्ट्रॉबेरीज लाई ना ही ग्रेप्स लाए, तो ये एस का हाल है। अब देखो स्ट्रॉबेरीज क्या है, और एस ने स्ट्रॉबेरीज अगर नहीं लाई और ग्रेप्स भी उसने नहीं लाए, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है। मैंगोज भी एस ने नहीं लाए क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्यू ने लाए हैं, और चेरीज़ भी एस ने नहीं लाए क्योंकि वो ऑलरेडी टी ने लाए हैं।
तो एस ने भी यही दो लाए, एस के पास भी यही दो ऑप्शन है, या तो एप्पल्स लाएगा या तो बनानास लाएगा। ठीक है, ये एस का हाल है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है हमें, यू डिड नॉट बाई फ्रूट्स इन ऑड नंबर। तो अब देखो एक और क्लू हमें है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये हमें देगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। जनरली ये केस होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा इसमें आपको उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि उतनी आपके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जनरल केस है, कभी कभी क्या होता है कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे आप फिर अटक जाते हो। लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतने उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो अब क्या है, एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, एक और क्ल्यू दे रहा है हमें कि यू डिड नॉट बाई फ्रूट्स इन ऑड नंबर, मतलब यू ने भी फ्रूट लाए हैं इवन नंबर्स में ही। तो इवन नंबर कौन कौन है यहाँ पे हमारे पास, टू तो नहीं है क्योंकि टू ऑलरेडी क्यू ने लाया है। उसके बाद फोर है और सिक्स है। देखो हमारे पास ऊपर था एस ने भी इवन नंबर लाए, तो फोर और सिक्स एस के पास भी था और यू के पास भी था। अब अगर देखो इनके बीच में हमें देखना है, अगर हम एस को फोर देंगे या एस को सिक्स देंगे, तो पहले हम एस को अगर सिक्स देते तो सिक्स तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते एस को, क्योंकि ये पहले बोल रहा है आर इज़ ग्रेटर देन एस। अगर हम एस को सिक्स देते तो उससे ग्रेटर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो मैक्सिमम सिक्स है, आर को होना ही है ग्रेटर देन एस। तो उसके लिए आपको एस को नेसेसरली देना है कितना, चार। तो हो गया एक और हमारा कंप्लीट, यहाँ पे एस को मिला चार। तो यू को क्या मिलेगा, फिर चार भी चला गया, अब यू के पास सिर्फ सिक्स बचा है। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिली, क्या यू को सिक्स मिला और उसने क्या लाई, स्ट्रॉबेरीज। देखो ये एक और टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, यू का भी पूरा कंप्लीट है और क्यू का भी पूरा कंप्लीट है। और क्या क्या हमें क्ल्यू मिलेगा, अब देखो इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। अब आपने जितनी पॉसिबल थी इन्फॉर्मेशन वो उतनी आपने कलेक्ट करी इस क्वेश्चन से। तो अब आप क्या करोगे, आप दोबारा इसी क्वेश्चन के डेटा को पढ़ोगे, देखोगे अभी आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिली आपको, क्योंकि पहले आपके पास तो टेबल पूरा खाली था, आप नहीं भर सकते थे। आप अभी तो आपके पास कुछ है इन्फॉर्मेशन इसमें, तो अभी आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इस डेटा से। पहला ही हम देखते हैं, क्यू बॉट टू मैंगोज विच वेर लेस इन नंबर दैन दैट ऑफ एप्पल्स। इसमें हमें कोई भी अभी तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, आर बॉट मोर फ्रूट्स दैन दैट ऑफ एस। आर एस से ज़्यादा है, देखो एस से ज़्यादा, यहाँ पे अब एक ही स्पेस बची है क्योंकि सिक्स तो ऑलरेडी यू ने ऑक्यूपाई किया है, मतलब आर के क्या है, फाइव है। अभी नहीं पता है कौन से फ्रूट्स है, लेकिन इतना तो पता चला कि आर एस से ज़्यादा है, वो फाइव है यहाँ पे, ठीक है, आर भी हो गया फिल। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन, द पर्सन हु बॉट स्ट्रॉबेरीज बॉट सिक्स ऑफ देम, ये तो ऑलरेडी फिल किया हमने, ये कोई यूजफुल नहीं है। द नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट एस बॉट इज इन इवन नंबर, एस का भी हो गया है। और उसके बाद टी बॉट चेरीज विच वेर मोर इन नंबर दैन दैट ऑफ क्यू। ये हो रहा है टी ने चेरीज लाई लेकिन क्यू से ज़्यादा लाई, तो क्यू से ज़्यादा अब एक ही जगह बची है हमारे पास, मतलब टी के लिए एक ही जगह है, वो है ये। और टी ने क्या लाया, चेरीज। तो देखो एक और पूरा हमारा टेबल जो है वो फिल हो गया टी के लिए, चेरीज। उसके बाद पी बॉट नीदर ग्रेप्स नॉर सिक्स फ्रूट्स। तो पी पी के लिए तो एक ही जगह बची है, तो वो तो हम यहाँ पे इजीली फिल कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, पी बॉट नीदर ग्रेप्स नॉर सिक्स फ्रूट्स। तो ग्रेप्स तो नहीं लाया, हमें पता है पी के पास क्या क्या ऑप्शन है, एप्पल और बनाना। वो हम आगे देखेंगे, कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास। ये बोल रहा है हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि पी ने ना ही ग्रेप्स लाए ना ही सिक्स फ्रूट्स लाए। तो अभी तक हमें पूरा नहीं पता चल रहा है कि क्या मसला है यहाँ पे। लेकिन ये बोल रहा है उसके बाद, एस डिड नॉट बाई स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स। एस ने ना ही स्ट्रॉबेरीज लाए ना ही ग्रेप्स लाए। तो एस के पास क्या है अभी ऑप्शन, एप्पल और बनाना। पी के पास क्या है ऑप्शन, एप्पल और बनाना। लेकिन अब पहले पॉइंट पे जाओ, पहले पॉइंट में ही बोल रहा था ये कि एप्पल्स जो थे वो मैंगोज से ज़्यादा थे, क्योंकि हमने बोला था एप्पल्स यहाँ पे नहीं आ सकता। तो एस के पास क्या क्या ऑप्शन था यहाँ पे, एस के पास ऑप्शन था या तो एप्पल लाता या तो बनाना लाता, यही दो ऑप्शन। और पी के पास क्या है, यही दो ऑप्शन, एप्पल्स और बनाना। क्योंकि एप्पल्स तो पी नहीं ला सकता, क्योंकि हमने पहले ही नेगेटिव लिखा था, एप्पल्स यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बनाना। तो पी को मिल गए बनाना। देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया। एक और सवाल यहाँ पे, पी को क्या मिले, बनानास मिले, क्योंकि एप्पल तो यहाँ पे नहीं आ सकता, पी को ज़रूरी मिलेंगे क्या, बनाना। तो एस और पी के बीच में हमें था कि दो फ्रूट्स थे जो एस को भी मिल सकता था उनमें से एक, और पी को भी। तो उनमें से एक ऑलरेडी चला गया, बनाना, वो मिला पी को, बचा क्या, एप्पल। तो एप्पल मिलेंगे एस को। अब क्या है हमारे पास, एक ही फ्रूट बचा है, वो है आर। तो आर को क्या मिलेगा, ग्रेप्स। एक ही बंदा है जो बचा है वो है आर, और आर को मिलेगा एक ही फ्रूट जो बचा है वो है ग्रेप्स। तो ऐसे हमारा पूरा टेबल जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप जितना भी डेटा दिया होगा उसने सोच समझ के उसको
यूज़ करना है और उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिराइव करनी है। उसके बाद आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा, बस यही आपकी जीत होती है। इसमें आपको क्या फ़ायदा है इस क्वेश्चन में, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको ये फ़ायदा है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आप डेटा एक बार निकालोगे, आपको फिर 5 क्वेश्चन मतलब आपके डन है। एक बार आपको डेटा निकालना आ जाएगा, आपके 5 क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे। लेकिन ये आपका नुकसान भी है कि अगर आपको डेटा निकालना नहीं आया तो आपके 5 क्वेश्चन हाथ से चले जाएंगे। तो इसीलिए इस पोर्शन की बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जो डेटा है इसमें से वो इजीली कलेक्ट हो सके और आप 5 क्वेश्चन इजीली कर सको। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये इसके बेस पे कितने भी क्वेश्चन बताए, हज़ारों क्वेश्चन बताए, डेटा तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता इसमें, तो वो हम आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग बॉट बनानास, तो टेबल तो आपने ऑलरेडी बनाई है, तो टेबल में से आपको कुछ भी ये पूछ सकता है, तो वो आप इजीली जवाब दे सकते हो। तो बनानास किसने लाए, वो पी ने लाए, तो पी इसका आंसर बनेगा पी। तो ऐसे ही आगे देखते हैं और क्वेश्चंस इस पे। हाउ मेनी फ्रूट्स डिड आर बाय, तो आर ने कितने फ्रूट्स बाय किए, देखो आर ने ग्रेप्स लाए और 5 लाए, तो आर ने डी पार्ट आएगा 5। ऐसी एक और क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। अब कुछ भी ये दे इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा है आपको, आपके पास एक बार टेबल आपका कंप्लीट हो गया फिर आप कुछ भी इसमें से निकाल सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन आपका वही होता है कि टेबल आपको फॉर्म करना होता है। उसके बाद कुछ भी ये बताए, कोई भी सवाल पूछे, इसमें है ही क्या, फिर टेबल में कुछ ही इसमें डेटा दिया है, उसमें से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो देखो R4, आर ने कितने फ्रूट्स लाए थे, 5 लाए थे, तो ये तो इनकरेक्ट है। दूसरा, यू ने स्ट्रॉबेरीज लाए, यू ने स्ट्रॉबेरीज लाई, ये ठीक है, तो हो गया यही सवाल इसका, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय एस एंड टी, एस और टी के बीच कितना डिफरेंस है। तो देखो एस ने कितने लाए थे, 4 लाए थे, और टी ने सिर्फ 3, तो डिफरेंस कितना बना, 1। हु बॉट स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो यू ने लाए थे, तो यू हो गया इसका आंसर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल फिर आगे बनता है, एक बार आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की फिर बस देखने का सवाल होता है। तो अगला सवाल हम देखते हैं इस पे, पहले टाइम देखते हैं 27 मिनट्स। तो चलो एक सवाल और करते हैं हम इस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है ये चैप्टर, इसमें जितना आपको जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, इसीलिए मैं करवा लूँगा अभी जल्दी में आपको। 7 फ्रेंड्स आयशा, ऐश्वर्या, कृति, रिचा, सलोनी, सिमरन एंड शालिनी आर स्टिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो एक रो में है, तो मतलब ये रो, जो रो बेस मैंने आपको बताया था वो वाला सवाल है। तो रो क्या होता है, साइड बाय साइड बैठे हैं ये लोग, 6 और 7, 7 बंदे हैं, ये फेस करे लेकिन कहाँ, नॉर्थ, तो नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ। तो सब लोग आगे देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद शालिनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या के लेफ्ट में 3 पोजीशन है शालिनी। तो यहाँ पे आप नहीं बनाओगे अभी, क्योंकि हमें नहीं पता शालिनी कहाँ है और ऐश्वर्या कहाँ है। हम ये अलग से लिखेंगे क्या, कि जो शालिनी है, अगर यहाँ पे सपोज ऐश्वर्या है, तो आप एक काम करोगे, एक हिंट दूंगा मैं आपको यहाँ पे, जब भी आपको ये पर्सन्स वगैरह या कंपनियों के जो भी सवाल होंगे आपको, तो आप ये सॉल्व जब करोगे टेबल से बाहर, तो पूरे नाम नहीं लिखोगे इनके, आप बस थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट लिखना ताकि आपको याद रहे। तो देखो ऐश लिखूंगा मैं ऐश्वर्या को, उसके बाद 3 प्लेसेस लेफ्ट, 1, 2 एंड 3 है कौन, शालिनी, तो SH फॉर शालिनी। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन और दे रहा है ये, रिचा इज एडजेसेंट टू शालिनी, देखो नहीं यहाँ पे शालिनी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ऐश्वर्या। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है कि आयशा इज नॉट एडजेसेंट टू ऐश्वर्या, आयशा ऐश्वर्या के एडजेसेंट में नहीं है, मतलब ना यहाँ पे है आयशा और ना यहाँ पे है आयशा, फिर कहाँ पे है, बट टू द राइट ऑफ ऐश्वर्या, लेकिन ऐश्वर्या के राइट साइड में ही है, राइट साइड मतलब इस वाले साइड में, तो वो यहाँ हो सकती है, देखते हैं हम। लेकिन हमारे पास सिर्फ 7 पोजीशंस है, तो हमें ऐसा नहीं कि आप इतने यहाँ पे बनाओ फिर बोलो कि आयशा कहीं पे भी बैठ सकती है, हमें टोटल में 7 ही पोजीशंस आनी चाहिए। एडजेसेंट में तो नहीं है, तो टोटल हमारी अभी तक कितनी पोजीशंस आई, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इनमें से आयशा कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस है, तो हम 2 टेबल बनाएंगे यहाँ पे। अगर आयशा यहाँ पे होगी क्योंकि वो तो राइट में है, तो यहाँ पे कितनी सीट्स हो गई फिल, 6 हो गई फिल। तो जो 7th सीट है वो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। तो ये एक केस है जिसमें आप आयशा को यहाँ रखोगे, तो आयशा को AI से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा केस ऐसा बन सकता है कि जिसमें हमने शालिनी तो यहाँ थी, वो तो फिक्स हो गई,
उसके बाद ऐश्वर्या यहाँ थी तो ऐश्वर्या फिक्स हो गई। उसके बाद एक सीट छोड़ के आप आयशा को यहाँ पे रख लो, तो ये भी अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि राइट में है ऐश्वर्या के और इसके एडजेसेंट में नहीं है। तो ये हमारे दो केसेस यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे कितनी सीट्स आई, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये केसेस बन सकते हैं। अब देखिए हम हमारा आगे क्या है इन्फॉर्मेशन। तो आप एक काम करोगे, आप एक ही टेबल में पूरे केसेस नहीं लगाओगे। आप यहाँ पे जैसे बोलोगे कि मैं यहाँ पे ही ट्राई करूँगा, आयशा या तो यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी, वैसा आप नहीं करोगे क्योंकि वो फिर आगे जंबल होता है डेटा, फिर आपको समझ नहीं आता है। तो जब भी आपके दो केसेस बनते हैं तो आप दो टेबल्स बनाओगे उनके लिए। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि रिचा इज एडजेसेंट टू शालिनी। अब शालिनी के साथ एक और बंदी है जिसका नाम है रिचा। तो दोनों टेबल्स में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे आ सकती है। देखो ये वाला जो पहला टेबल है, रिचा यहाँ भी आ सकती थी और यहाँ पे भी आ सकती थी क्योंकि ये शालिनी के एडजेसेंट में है। और उसके बाद क्या है, दूसरा टेबल जो है इसमें यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है लेकिन यहाँ पे रिचा आ सकती है, तो अभी तक रिचा के लिए जगह है यहाँ पे, इसमें से कोई भी टेबल एलिमिनेट नहीं हुआ। उसके बाद कृति इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आयशा। आयशा के लेफ्ट में कृति है। इमीडिएट लेफ्ट मतलब साथ में ही। अगर लेफ्ट बोलेगा या राइट बोलेगा उसका मतलब ये नहीं होता कि साथ में ही, उसका मतलब राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, बीच में कुछ गैप भी हो सकता है। तो ये आप याद रखोगे एग्जाम के लिए कि इमीडिएट यहाँ अगर कहेगा तो उसका मतलब है इमीडिएट राइट, मतलब कोई भी गैप नहीं है बीच में। इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट उसका मतलब है कोई भी गैप नहीं है बीच में। और जब ये कहेगा कि राइट या लेफ्ट उसका मतलब गैप हो सकता है बीच में, ठीक है। तो अब क्या ये कह रहा है कि कृति इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आयशा, आयशा के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में। तो यहाँ पे कृति आ सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वाले केस में भी यहाँ पे कृति आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो सही चल रहा है। अब क्या देखेंगे हम, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है ये सिमरन एंड सलोनी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब जो सिमरन है और सलोनी है वो तो साथ में बैठते हैं, तो उनके लिए दो जगह होनी चाहिए खाली जहाँ पे वो बैठे। तो देखो कहाँ कहाँ पे जगह हमारी खाली है। तो इस वाले केस में जो दूसरा वाला केस है उसमें तो हमने रीचा को यहाँ रख लिया है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक बॉक्स खाली है। दूसरे में हमने कृति को यहाँ रखा तो यहाँ पे तो सिर्फ एक केस खाली है। तो दूसरा वाला केस जो है वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि दो जगह हमारे पास कहीं पे भी नहीं बची जहाँ पे हम रख सकते हैं इन दो को, सलोनी को और सिमरन को। अब जो ये वाला केस है, पहला वाला केस, ये तो सर्वाइव कर रहा है अभी तक। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो रीचा हमने यहाँ पे भी रखी है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है। तो वो कहाँ आएगी फिर, देखो अगर हम इसको रीचा को यहाँ रखें तो हमारे पास दो स्पेसेस बचती है, सलोनी के लिए और सिमरन के लिए। लेकिन अगर हम रीचा को यहाँ पे रखते तो फिर हमारे पास दो स्पेसेस नहीं आती, फिर हमारे पास एक ही स्पेस बचती बीच में। तो हमको क्वेश्चन के मुताबिक रीचा को कहाँ रखना है, यहाँ पे ही रखना है। तो यहाँ पे रीचा हो गई एडजस्ट। तो देखते अब हम चलते हैं अपने असली वाले टेबल पे। रीचा तो यहाँ पे आ गई, उसके बाद दूसरे पे आएगी शालिनी SH, और उसके बाद हमारी थी यहाँ पे ऐश्वर्या, और उसके बाद थी कृति, और उसके बाद थी आयशा, ठीक है। और ये वाला जो था लास्ट में ये हमने कंडीशनल रखा था कि मतलब ये यहाँ से भी आ सकता था और यहाँ से भी, तो फिर यह रीचा के लिए यहाँ से एडजस्ट हो गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो अब क्या बचे, हमारे पास दो बचे हैं बीच में। इसमें कौन कौन आएगा, सिमरन एंड सलोनी। तो कोई बच्चे क्या होता है फिर, सिमरन एंड सलोनी देख लिया तो सिमरन को यहाँ रखा और सलोनी को यहाँ रखा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने आपको कहा है कुछ भी आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है, जितना क्वेश्चन में होगा उतना ही लिखना है। तो सिमरन या फिर सलोनी, तो और में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सलोनी और सिमरन, यहाँ पे अगर सिमरन आएगी फिर यहाँ पे सलोनी आएगी, यहाँ पे अगर सलोनी आई तो यहाँ पे सिमरन आएगी। तो ऐसे ऑर्डर में ये रहेंगे, ठीक है। ये था पूरे का ऑर्डर। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन इसने नहीं दी है तो हमें चाहिए भी नहीं, तो जो क्वेश्चंस पूछेगा उसमें भी ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको पूरे यहाँ पे जो है रोज़ वगैरह वो तो फिल हो गए। अब कुछ भी पूछे, अब मैं आपको ऐसी ओरली बताता हूँ सवाल इस पे, तो आप साथ में ही जवाब देते रहना अपने साथ ही, ठीक है। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे आपको आइडिया है कि कौन है, वहाँ पे कौन है, ऋचा है। तो हो गया ये वाला सवाल। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट तो हो गया। हु इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ शालिनी, शालिनी के इमीडिएट राइट में कौन है। देखो अब यहीं पे है, या तो सलोनी होगी या तो सिमरन होगी, और ऑप्शंस में है सिमरन, सलोनी, कृति, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज। तो सिमरन या सलोनी, तो देखो दोनों है यहाँ पे ऑप्शन में, तो मतलब ना ही सिमरन है और ना ही सलोनी है क्योंकि हमें नहीं पता कौन है इन दो में से। तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें नहीं पता है एग्जैक्ट कौन है, ठीक है। ऐसे आपको सवाल आएंगे।
हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या के राइट में कौन है, कृति है। तो बाकी जितने भी ये सवाल इस पे पूछेगा वो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, इस पे और भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस पे आप और ज़्यादा ध्यान दोगे इस वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे, कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे। और जो मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से सुनोगे अटेंटिव रह के, और फिर वो क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है वो आप सीखोगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय।